नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी लाइफ में आगे क्या चीज़ें आने वाली है, क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे अपनी लाइफ में। ओके, सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, अगेन गाइस, ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। okay. पहला कार्ड आपका हर्मिट का आया है। सेकंड कार्ड आपका किंग ऑफ कप्स का आया है। थर्ड कार्ड आपका नाइट ऑफ कप्स का आया है। ओके, एक लव प्रपोजल, एक लव, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, या फिर जो पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है लेकिन वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई ऐसा इंसान आपके सामने आ सकता है, आपके रूबरू आ सकता है। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एम्परर। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ओके, ओके, सो आपके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी मुझे आ रही है। अगर आप मैरिज या कमिटमेंट के पर्पस से आगे देख रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा ऑप्शंस यहाँ पर आपके साथ खुल रहे हैं। आप किसी ऐसे कनेक्शन में रहे होंगे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ा होगा। मिनिमम 1.5 साल और मैक्सिमम 3 साल तक भी हो सकता है कि आपको वर्क करना पड़ा हो, आपको एफर्ट्स करने पड़े हों। एंड फाइनेंशियली भी आपने शायद बहुत कुछ डेवलप करा हो इस टाइम पीरियड में। अब जो आपके पास आ रही है वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आपने अर्न करी है। एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप लोग निकले थे, इंट्रोस्पेक्शन के फेज से आप लोग निकले थे, बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करा था, बहुत सारी चीज़ें चेंज करी थी। एंड यही रिज़ल्ट है, यही वजह है कि एंड रिज़ल्ट में आपके पास ये लव कनेक्शन वापस आ रहा है। ओके, ये लव बॉन्ड आपके पास वापस आ रहा है, ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं और ये इमोशन लेवल पर आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस समय आपके बारे में, आपकी और आपके कनेक्शन के बारे में। पहले हम ये देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर हम ये देखेंगे कि वो आपके कनेक्शन के बारे में इस सब वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव हियर 8 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ swords, king of wands, एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पर्सन समझ चुके हैं, ये पर्सन ये बात समझ चुके हैं। वी हैव एंजल कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक। ओके, तो ये पर्सन ये बात समझ चुके हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी इश्यूज हुए हैं, वो सारे इसलिए हुए हैं बिकॉज इन्होंने अपनी ज़िद रखी थी। ठीक है, इन्होंने अपने लव से ऊपर अपनी ज़िद को रखा था, इन्होंने अपने इमोशन से ऊपर अपनी ज़िद को रखा था। इस वजह से ही सारी चीज़ें हुई हैं। ये पर्सन डेस्परेटली आपको याद कर रहे हैं, ये दिन रात आपको याद कर रहे हैं, आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। इमोशनली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। किसी तरीके का डिसीजन इन्होंने लिया है जो आपके फेवर में नहीं था, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, या फिर ये पर्सन मूव ऑन कर गए आपसे, फैमिली का, फ्रेंड्स का, या सर्कमस्टांसेस की वजह से। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे सिचुएशंस वर्क नहीं करी हैं, सिचुएशंस वर्क नहीं करी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी करा है। इस समय इनकी फीलिंग क्या है आपको लेकर, ये आपसे खुद को इमोशनली डिटैच कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, ये आपसे खुद को इमोशनली डिटैच नहीं कर पा रहे।
ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ही थिंकिंग है इनकी। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिफिकेशंस लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी बर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है? हो सकता है कि मे बी ये जो भी चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं उसके बाद ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और इमोशनली ही फील कर रहे हैं। इनके अंदर एनर्जीज़ का बर्स्ट हो रहा है और ये आपको ही उस एनर्जी का सोर्स देखते हैं। हुँ। बहुत क्लियर वर्बल कम्युनिकेशन आपसे हो सकता है इनका, ठीक है? इस समय में बहुत क्लियर वर्बल कम्युनिकेशन है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी चीज़ बोलूँगी कि पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट होके या फिर अम, फैमिली की सर्कमस्टांसेस में या फाइनेंस की सर्कमस्टांसेस में उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन ईगोइस्टिक होकर या ऑटोक्रेटिक होकर इन्होंने आपको वर्बली बहुत कुछ गलत बोल दिया एंड उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आपको कहना चाहते थे, लेकिन जिस टोन में इन्होंने बोला या जिस लैंग्वेज में इन्होंने बोला या जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे, ये उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। ये ओन करते हैं कि इन्होंने वो गलती करी है, ये ओन करते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट करा है, या ये ओन करते हैं कि अगर ये सडनली आपकी लाइफ से चले गए बिना बताए, तो वो इनकी गलती है। ओके? ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको रिमेंबर कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए शायद बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट है इनकी, या तो गेम्स के प्रति हो सकता है या ऑनलाइन साइट्स, अम, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन ऐप्स, कुछ भी चीज़ है, ठीक है? समथिंग ऑनलाइन। ये पर्सन ऑनलाइन शायद बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय, या किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय। ओके? ये पर्सन फ्रैंकली ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इमोशन से भाग रहे हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग्स हैं इनके। ये आपको लेकर कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। हो सकता है मे बी आप दोनों के बीच में जो भी सर्कमस्टांसेस बनी, इसकी वजह से इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर वहाँ पर इनको तकलीफ़ हुई है। इनको लगा है कि इनका रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है, या इनका इनका ईगो हर्ट हुआ है, ठीक है? अगर आप दोनों का सोल कनेक्शन भी है, तो मुझे ये पर्सन बहुत अवेकेंड एनर्जी में नहीं लग रहा है, बिकॉज़ ये बहुत सारी चीज़ों से अभी परे नहीं हटे हैं। ये ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ये बहुत हेवी लॉजिकल माइंडेड होना, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स लाइक कि अ, अपनी बात को आगे रखना, ठीक है? अपनी बात को ज़्यादा तवज्जो देना या अपने आप को ज़्यादा बड़ा मानना, इस तरीके की सिचुएशंस में ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली ये पर्सन डेवलपमेंट पर हैं, शायद किसी तरीके के प्रमोशन या शिफ्ट या फिर चेंजेस के माइंड में है। इस वजह से भी ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अगर ये शिफ्ट कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं, तो ये कैसे आपसे बात कर पाएँगे, कैसे आपसे मिल पाएँगे। बिकॉज़ ये पर्सन बार-बार आपको रिमेंबर कर रहे हैं, बार-बार आपको याद कर रहे हैं, लेकिन एक कोल्ड फेस इन्होंने अपने लाइफ़ में लगा रखा है कि नहीं, इनको आपको याद नहीं करना है, इनको आपके बारे में कुछ रिमेंबर नहीं रखना, और इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। एक ज़बरदस्ती मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है, जो हो नहीं पा रहा, जो क्लियरली नहीं हो पा रहा। ओके? एंड शायद इसीलिए ही आपके यहाँ पर एक्शंस के अंदर बहुत क्लियर आया है कि ये पर्सन इमोशनली अब आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज़ बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करे हुए थे, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करे हुए थे, ये नहीं चाहते थे कि वो चीज़ सरफेस पर आए, सामने आए, बाहर आए, या ये भी खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है? काइंड ऑफ लाइक दैट एटीट्यूड। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए चीज़ होगा कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप या फिर सिचुएशंस में आए, लेकिन आने के बाद ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड हो गए। ये नहीं जानते थे कि इमोशंस होंगे या इमोशंस इतनी इंटेंसिटी से ग्रो होंगे। ओके? मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं फ़ोबिया लग रहा है, फ़ोबिया ऑफ कमिटमेंट या फ़ोबिया ऑफ लव।
ओके, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ लव, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही है। ये किसी भी कंडीशन में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते लोगों के साथ, लेकिन अब ये पर्सन नहीं रह पा रहे, बिकॉज़ इनका इनका इमोशंस ऐसे है जैसे पानी के ऊपर खड़े होना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट? ये जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को पॉसिबल करने की, उतना ही ज़्यादा ये डूब रहे हैं उसके अंदर। उतना ही ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए कंसर्न हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये आपको लेके फ़िक्रमंद है। ये डेफ़िनेटली आपको इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं। इमोशनल लेवल पर ये आपको बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कनेक्शन को अभी भी हो सकता है कि थोड़ा-सा टाइम लगे ग्रो करने में, लेकिन आपका मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि आप एक लंबे इंट्रोस्पेक्शन के टाइम से निकले हो, एक लंबी जर्नी से आप निकले हो, एंड फाइनली आप अपनी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लेकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? एंड ये पर्सन इमोशनली आपको इस समय पे अप्रोच करने वाले हैं एंड आपसे कनेक्ट या रिकनेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है? लेट्स सी आपके कनेक्शन को लेकर क्या आता है। उनके माइंड में आपके कनेक्शन को लेके क्या चल रहा है। वी हैव हियर मोरालिटी। वी हैव हियर द सोर्स, going with the flow. Look at the energy, the source, and going with the flow. देखिए, सप्रेशन, यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, सप्रेशन, सप्रेशन की एनर्जी है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ के अंदर एक हैप्पीनेस का ज़रिया मानते हैं। ये उस चीज़ को मानते हैं कि जब तक आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे, बहुत खुश थे, ये बहुत कूल एंड काम थे। इनको ट्रू लव, डिवाइन लव का फीलिंग ही इस कनेक्शन में आकर हुआ है। उससे पहले शायद ये इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। देखिए, वी आर द वर्ल्ड। ये इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है? ये इस कनेक्शन को कमिटमेंट या मैरिज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि मे बी ये आपका रीयूनियन ना हो, बल्कि ये आपका मैरिज का, एक कमिटमेंट का ही टाइम आ जाए, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये रीयूनियन की एनर्जी भी यहाँ पे क्रिएट करेगा। ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर इमोशनली खुद को नहीं बयां कर पा रहे। एक इमोशनली ये अपने फीलिंग्स को नहीं बोल पा रहे खुलकर, एक एक्सप्लेनेशंस के अंदर नहीं आ पा रहे। ये इस कनेक्शन को प्योर समझते हैं, ये इस कनेक्शन को पाक समझते हैं। ये मानते हैं कि ये कनेक्शन जो है वो इनकी हैप्पीनेस का एक ज़रिया बना था। वो इनके लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस लेकर आया था। इन्हें आपके साथ एक ट्रू, एक डिवाइन लव फ़ील होता है, एक कंपैशन फ़ील होता है, एक इमोशनल टच फ़ील होता है, और ये उससे दूर भी नहीं हटना चाहते। ये आपके करीब और करीब आना चाहते हैं। एक मैग्नेटिज़्म है इस कनेक्शन में कि अगर ये दूर जाने की भी कोशिश करते हैं, तो भी ये मैग्नेट यहाँ से पुल करता है एंड ये वापस आते हैं। एक पुश एंड पुल एनर्जी है, ओके? बट फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन के अंदर जो है, या तो कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसका ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि करना क्या है मुझे इसके अंदर। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन इमोशनल लेवल पर इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये इमोशनल लेवल पर इतना ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन और ज़्यादा इस कनेक्शन से बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकैलिटी के अंदर रहकर या प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर में रह के काम करें, लेकिन जब इनके इमोशंस सामने आ जाते हैं, जब इन्हें आपके द्वारा किए गए कोई भी काम, या आपने अगर कुछ भी बोला है, या आपको अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, एंड उस चीज़ को लेकर ये जब रिएक्शंस करते हैं, उस चीज़ को लेकर जब ये फ़ील करते हैं, बोलते हैं, तो वो जो चीज़ है वो इनको और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बिकॉज़ ये उस फीलिंग को सप्रेस करना चाहता है, वही फीलिंग्स सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। या
ओवरऑल ये आपके साथ और इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही फैमिली एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ रहना या आपके साथ बात करना एक बहुत ईज़ी है, बहुत कन्वीनिएंट है। इस रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत पॉजिटिव है। बस ये अपनी फीलिंग्स जो दबा रहे हैं या जो सप्रेस कर रहे हैं या जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ये किसी तरीके का ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हो एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। उन सारी चीज़ों को लेकर ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी के अंदर मैं कह सकती हूँ कि अदर देन दैट मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी आ रही है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ आपको पॉज़िटिव देखने को मिल सकता है। 1551 व्हेन आई सेड दैट। अमेज़िंग, अमेज़िंग। ये पर्सन आपको बिल्कुल एंजल की तरह देखते हैं। इनको प्रॉब्लम है तो इनको खुद से प्रॉब्लम है कि ये इमोशनली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं या भाग रहे हैं उस चीज़ से और ये जानते हैं ये बात। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं। देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। ओह माय गॉड! इतने सारे मैसेजेस नहीं ले सकती। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। अमेजिंग। एक रोमांटिक जेस्चर, एक रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ से स्टार्ट है। ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। न्यू बिगनिंग। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। एक नया एडवेंचर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं एंड उसके साथ साथ नई शुरुआत यहाँ से होने वाली है। Then we have healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. इमेजिन कीजिए खुद को और आपके बिलावड जो है सराउंडेड है ईश्वर की डिवाइन की लाइट से एंड आपकी रिलेशनशिप हील हो रही है इस मोमेंट में। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी आँखों को क्लोज़ करें एंड खुद को बोले कि आप डिज़र्व करते हैं जॉयफुल रहना। आप जॉय को अलाउ कर सकते हैं अपनी लाइफ में रिगार्डलेस कि क्या सर्कमस्टांसेस में इस टाइम पर आप हो। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. आपके इंस्टिंक्ट को पता है, आपके इनर इंट्यूशन को पता है कि क्या आपके लिए सही है और आपके पास पावर है नो बोलने की एंड वॉक अवे करने की। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इस समय आपको थोड़ा समय देने की ज़रूरत है इस सिचुएशंस में। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग 1919 व्हेन आई फिनिश इट दैट्स वियर्ड, बट ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन टू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।